Good morning, students. Today I will explain you chapter 5, The Golden Mangoes. This story based on the greedy Brahmins and Tenali's Ram. Krishna Dev Rai's mother was an orthodox and religious lady, visited many holy places and performed religious rituals. She also gave much in charity. Once she decided to give fruit in charity and inform her son accordingly. Krishnadev Rai, who had great respect for his mother, immediately ordered delicious mangoes from Ratnagiri. कृष्णदेव राय की माँ, जो पुराने रीति रिवाजों को मानने वाली एक धार्मिक महिला थी, वो हमेशा किसी भी धार्मिक कार्य में भाग लिया करती थी। उन्होंने बहुत कुछ दान भी किया था। एक बार दान में उन्होंने फल देने की सोचा और उसके अनुसार अपने बेटे को सूचना दी। कृष्णदेव राय, जो अपनी माँ को बहुत सम्मान देते थे, उन्होंने तुरंत ही रत्नगिरी से स्वादिष्ट आम मंगवाने का आदेश दिया। On the day when the king's mother was to present the fruit to Brahmans, she died. The religious rituals connected with her death went on her several days. उस दिन जब राजा की माँ को ब्राह्मणों को फल दान में देना था, उसी दिन उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु से जुड़े धार्मिक कार्य बहुत दिनों तक चलते रहे। Meanwhile, the king called a few Brahmins and said, "My mother's last wish was to offer mangoes to Brahmans. She died before the wish could be fulfilled. What should I do now to fulfill her last wish?" उसके बाद राजा ने कुछ ब्राह्मणों को अपने महल में बुलाया और कहा, मेरी माँ की अंतिम इच्छा थी कि वह ब्राह्मणों को आम भेंट में दे। उनकी इच्छा की पूर्ति हो, उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। अब मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा राजा ने ब्राह्मणों से पूछा। The greedy Brahmins replied, "If you offer mangoes made of gold to Brahmins, will your mother soul rest in peace?" तो लालची ब्राह्मण ने कहा, महाराज, यदि आप सोने से बने आम हमें भेंट देंगे तो आपकी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। Tenali come to know of this the next day. He went to house of those wicked Brahmins and invited them to come his house to perform his mother's ceremony. Immediately after performing the rites of the king's mother, the Brahmins come to Tenali's house after receiving the golden mangoes from the king. Tenali's servant closed all the doors of the house. They brought red hot iron bars and stood before the Brahmins. The Brahmins were greatly surprised. तेनाली को जब इस बात का पता चला तो अगले ही दिन वो ब्राह्मणों के घर गया और उन्हें अपने घर आने के लिए आमंत्रित किया। अगले दिन वह लालची ब्राह्मण राजा से स्वर्ण आम प्राप्त करने के बाद ब्राह्मण तेनाली के घर आ जाते हैं। तेनाली के सेवकों ने घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए। वे लाल गर्म सराखे लाए और ब्राह्मणों के सामने आकर खड़े हो गए। ब्राह्मणों को ऐसा देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। Then तेनाली told them humbly. तब तेनाली ने उन्हें विनम्रतापूर्वक बताया कि उनकी माँ के घुटने में दर्द था और वो इस इलाज के लिए अपने घुटनों को गर्म छड़ से जलाना चाहती थी। दुर्भाग्यवश ऐसा करने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। अब उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं यह गर्म सलाखों से ब्राह्मणों को जलाना चाहता हूँ। Then Brahman said he was being unjust towards them. ब्राह्मण ने कहा यह उनके प्रति अन्याय हो रहा है। तेनाली ने उन्हें बताया कि कुछ भी अनुचित नहीं है। उन्होंने राजा से सोने के आम लिए थे सिर्फ उनकी माँ की अंतिम इच्छा की पूर्ति के लिए। केवल यह सुनकर ही ब्राह्मण समझ गए कि वो पकड़े गए हैं और उन्होंने अपने माफ़ी की भीख मांगी। उन्होंने तेनाली के घर पर ही सोने के आम छोड़ दिए। जब राजा को इस बात का पता चला तो वो तेनाली को अपने महल बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं उन्होंने ऐसा ब्राह्मणों के साथ क्यों किया। तेनाली ने बोला, मेरे स्वामी, राजकोष का उपयोग इन स्वार्थी और लालची लोगों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। यह तो राज्य के जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए होता है। तो बच्चों, इस कहानी में हम लोगों ने ये पढ़ा कि तेनाली राम ने कैसे लालची ब्राह्मणों को सबक सिखाया और उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाया। और बच्चों, आप सभी को पता है कि लालच करना बुरी बात है, इसीलिए हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। Now everyone read this chapter and fill the exercises given in chapter. Thank you.